इंजेक्शन इंजेक्शन। खबरदार, कोई मेरे पास नहीं आएगा, कोई मेरे पास नहीं आएगा। देख लल्लू, मैं तेरा पापा हूँ। दूर रहो मुझसे, मेरे पास कोई नहीं आएगा। जीते शांत शांत पुत्र शांत। ना ना जीते ना। देख मैं तेरा भाई हूँ, मैं कोई नहीं, मैं किसी को नहीं चाहता, कोई मेरे पास नहीं आएगा। मैं तेरा भाई हूँ। अरे कोई तुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तुझे हो क्या गया? हम तेरे अपने हैं। जीते हम तेरे अपने हैं। मैंने कहा ना, जीते कुछ याद नहीं, मुझे कुछ याद नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मुझे मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मास्टर जी आप हिम्मत मत हारिए, और आपकी मर्जी से जीतू को होश आ गया है, धीरे धीरे याददाश्त भी वापस आ जाएगी। रब पर भरोसा रखिए। मुझे बहुत अफसोस है ये बताते हुए, लेकिन मिस्टर जीत खुराना की याददाश्त बिल्कुल चली गई। उन्हें कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी। इसकी वजह शायद यूं उनकी वाइफ के गुजर जाने का सदमा या उनके सर पे लगी चोट, दोनों हो सकता है। पर डॉक्टर साहब, मेरा भाई ठीक तो हो जाएगा ना? उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी ना? गॉड नोज, लेकिन हम इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन डॉक्टर साहब, याददाश्त वापस आ तो सकती है ना? आई एम सॉरी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पक्का कुछ नहीं कह सकते। आई एम सॉरी खुराना साहब। कहते हैं पासा पलट गया। जो बात अब तक सब कुछ बर्बाद करने वाली नजर आ रही थी, वो अब एक्चुअली मेरे फेवर में पलट गई। यही मौका है चेहरी, तुझे जो कुछ हासिल करना था अब कर ले। ऐसा गोल्डन चांस लाइफ में हमेशा नहीं मिलता। मुझसे तो जीत की हालत देखी नहीं जा रही थी। कितना कुछ हो गया उस बच्चे के साथ। पहले उसने अपना भाई खोया, फिर अपनी पत्नी, अपना प्यार खोया, और अब याददाश्त पे चली गई। उसके साथ जो हुआ अच्छा ही हुआ। देखिए ना, जब तक सोनी जिंदा थी, उसकी तकलीफों को वो देखकर भी अनदेखा करता रहा। मेरी बहन ने जीत की लापरवाही की वजह से अपनी जान गंवाई, लेकिन यह अच्छा, अब तो जीत ने अपनी याददाश्त खो दी। अब वो अपनी जिंदगी नए तरीके से शुरू करेगा। हम जब तक जिएंगे सोनी को याद करते हुए जिएंगे। कैसा इंसाफ है। पुत्र, ऐनी नफरत ठीक नहीं। क्यों कर रही है ना गुस्सा? थोड़ा रहम कर पुत्र।
उस बेचारे जीत की हालत तो देख। वो इस वक्त ना किसी का गुस्सा समझ सकता है और ना ही रहम। बेचारे खुराना साहब को देख, कितने अकेले पड़ गए। दुखों का पहाड़ टूट गया उनके ऊपर। वो एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने जिंदगी में एक चींटी तक को नहीं मारा, और आज बगैर किसी कसूर के राबू ने सजा दे रहा। नहीं ताजी, मैं बताती हूँ आपको उन्हें किस बात की सजा मिल रही है। उन्हें चुपचाप सब कुछ देखते रहने की सजा मिल रही है। सोनी पर जितने भी अत्याचार होते रहे, वो ये सब चुपचाप देखते रहे। इस बात की सजा मिल रही है उन्हें। अगर गुनाह करने वाला गुनहगार होता तो गुनाह होते देखने वाला भी गुनहगार होता। गुनाह करने वाले को कानून सजा देता है, लेकिन गुनाह देखने वाले को उसे कोई सजा नहीं मिलती। लेकिन ताजी, इंसानियत की नजर में वो गुनहगार है। आज जो कुछ भी जीत के साथ हो रहा है ना, उसे उसके गुनाहों की सजा मिल रही है। बस माई, बस भी करो। मासर जी और जीत बहुत कुछ भुगत चुके हैं, प्लीज बस करो। वो तो भुगतेंगे ही, क्योंकि जो गलत करता है उसे भुगतना ही पड़ता है। शब मेरी बहन के साथ उन्होंने देर से ही से गलत काम का अंजाम एक न एक दिन सबके सामने आता है। ये तो अच्छा है कि उनका अंजाम जल्द से जल्द सबके सामने आ गया। रब्बा, क्या हाल हो गया जीते का। क्या से क्या हो गया है मेरा बच्चा। कहाँ था हमारा परिवार और अब कहाँ पहुंचा है। बहू गुजर गई, बीवी और बहन जेल में, और बेटा बस पापा। इतना खुश मिजाज हुआ करता था हमारा जीता। हम जिसके लिए तड़प रहे हैं उसके लिए तो हमारा वजूद ही नहीं रहा। बस पापा, मुझसे अब और नहीं सुना जाएगा। तो सुनने की बात कर रही है पुत्र, तो इस सच्चाई के साथ जीना है हमें। बहुत कड़ी सजा दी है रब ने हमें। उस मिजाज से तेरा भाई अब क्या कैसे देखता रहता, बस मुझसे देख नहीं सकता उस हालत में पुत्र। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है मिसेस दुर्गा खुराना। मैंने आपसे ये पूछा है कि क्या ये सच नहीं है कि आपकी बहू, जिसकी हाल ही में संदिग्ध हालत में मौत हुई है, उसे इससे पहले भी आपके आउट हाउस में जलाकर मारने की कोशिश की गई थी। बोलिए ये सच है या नहीं, बोलिए। हाँ जी, सच है। और आपका कहना है कि आप इस बारे में कुछ नहीं जानते। नहीं जानती। वैसे उस रोज इतनी रात गए, आपकी बहू आउट हाउस में क्या कर रही थी? वो कंबल लेने गई थी जी। आपको कैसे पता? आपको कैसे पता कि आपकी बहू चलाए जाने से पहले आउट हाउस में उस रात कंबल निकालने ही गई? बोलिए बोलिए। उसने मुझे बाद में बताया था सर जी। मुझे बताकर वो कंबल लेने गई थी जी।
वैसे आप दोनों के जवाब तो मैच ही नहीं कर रहे। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप दोनों झूठ बोल रही हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कह रही हूँ। जी नहीं, मेरा बरसों का तजुर्बा और आप दोनों की शक्लें दोनों यही कहती हैं कि आप दोनों झूठ बोल रही हैं। नहीं, हम सच बोल रहे हैं। देखिए, अगर आप चाहती हैं कि कानून आपके साथ ज्यादा सख्ती से पेश ना आए तो अभी भी सच बता दीजिए। बताइए, आपने सोनी को क्यों जलाया? ताकि उसकी जुबान हमेशा के लिए खामोश कर दी जाए, इसीलिए आप दोनों ने अपनी बहू को जलाया ना? बताइए, बोलिए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमने सोनी को नहीं मारा। मुझ पर विश्वास कीजिए, रब की कसम। अरे साहब जी, हम तो अच्छे घराने की औरतें हैं, झूठ बोलकर हमें क्या मिलने वाला है साहब जी? ठीक है, ऐसे नहीं बताएंगे आप दोनों। लगता है ये दोनों इतनी आसानी से सच नहीं बताएंगे। इनके साथ थोड़ा टेढ़ा रवैया अपनाना पड़ेगा। लेके आओ इन लोगों को। देखा क्या मस्त आइटम आई ली है, क्या साड़ी पहनी ली है, और साथ में बुढ़िया भी। ए इधर देखना, वोटी इधर देखना, अभी ना बच्चों की भी से कितना मजा आएगा। बुढ़िया है, बुढ़िया ना, वो क्या बता रही थी? इनको खाना देते हैं, सारा समय के रखा है, हमको कुछ खाना नहीं देते। अपने बाहर डाले तो मुझे बाहर डालूंगी तुमको। चुपचाप खड़े रहो। और हाँ सुनो, अब से यही काल कोठरी आप दोनों का घर है। 2 दिन यहां रहोगी ना, कल खुद ब खुद ठिकाने आ जाएगी। उसके बाद यूं तोते की तरह सारा पहाड़ा रट के मुझे खुद सुना दोगी अपने आप। और अगर बीच में सच बोलने का मूड आ जाए ना तो मुझे बता देना। हेलो जी, एक सेकंड। हाँ, इन दोनों को ऊपर लेके आओ। ये अपनी गुजरी हुई जिंदगी की हर बात भूल चुके हैं। अब आप लोगों को इन्हें उनके अतीत की हर एक बात याद दिलानी। फिलहाल इनका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक है, एक कोरे स्लेट की तरह। अब आप लोगों को ही इन्हें इनसे मिलवाना। और हाँ, ऐसा करते वक्त आप लोगों को इस बात का पूरा ख्याल रखना होगा कि इन्हें इनके गुजरे हुए कल की कोई भी दुखदाई बात याद न दिलाई जाए। जैसे इनके सामने इनकी वाइफ सोनी की मौत का जिक्र बिल्कुल न करें। क्योंकि इनका दिमाग एक और सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वहीं रुक जाओ चेरी। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? जा यहाँ से। लेकिन पापा जी, मैं तो यहाँ पर बस हमदर्दी जताने के लिए। हमें यहाँ किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। बात तो ऐसे कर रही है जैसे तेरे तौर तरीके हम जानते नहीं हैं।
मैं जानती हूँ पापा जी कि आप इतनी जल्दी मुझ पे यकीन नहीं करेंगे और ना ही इतनी आसानी से मुझे एक्सेप्ट करेंगे। हालांकि मैं दिल से शर्मिंदा हूँ। आप जानते नहीं पापा जी, लेकिन मैं अपने किए पे बहुत ही ज्यादा पछताई हूँ। लेकिन मैं जानती हूँ कि आपके लिए मैं अब भी आप में से एक नहीं हूँ, और मैं मानती हूँ कि मुझे आपके घर में ही क्या, आपके कदमों में भी जगह पाने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने जो गलतियाँ की हैं उन गलतियों की कोई माफ़ी नहीं है, और उन गलतियों की वजह से मैं आप सब पर हक खो चुकी हूँ। मैंने देखा कि जेल में मम्मी जी और बुआ जी बहुत तकलीफ पा रहे थे। मैंने इनकी ज़मानत करवा दी है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर इस वक्त जीत को किसी की भी ज़रूरत है तो वो है मम्मी जी की, और आप सबको भी। पापा जी, मैं यही चाहती हूँ कि आप और सब, पूरा परिवार एक साथ रहे, खास करके इस दुख की घड़ी में, क्योंकि दुख में तो अपने ही काम आते हैं ना। फिर भी अगर मैंने यहाँ आकर आपके दिल को ठेस पहुँचाई है तो मुझे माफ कर देना। सोनी के साथ जो कुछ भी हुआ उस बात का मुझे बहुत अफसोस है। I mean, उस जैसी अच्छी और नेक दिल लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। अच्छा होता कि भगवान उसकी जगह मुझे उठा लेता। असर तो पड़ा है मेरी बातों का इन लोगों को, और अभी तो मेरा गेम बस शुरू ही हुआ है। बात तो तब बनी जब मैं खुराना हाउस में हमेशा के लिए दाखिल होंगी। तब तक जस्ट वेट एंड वॉच।